हरे कृष्ण सभी बच्चों को। पहले मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने आपको अपने बारे में बताया नहीं था और ना ही अपनी संस्था के बारे में बताया था। ठीक है। मेरा नाम मनीष है और जो हमारी संस्था का नाम है, हमारी संस्था जैसा आप यहाँ लिखा होगा देख लोगे, श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट। ठीक है। और हमारी संस्था जो है कंकरहेड़ा मेरठ में है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन यहाँ से ही हमें देख रहा हो, लोकल से हो, कंकरहेड़ा से हो, तो हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकता है। मेरठ में हमारी संस्था है कंकरहेड़ा शिव चौक पे। ठीक है। तो बच्चों चलो आओ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले 3 क्लास ले चुके हैं, आज हमारी फोर्थ पार्ट 4 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन करते हैं रेलवे एनटीपीसी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन में पढ़ना आप इस क्वेश्चन को। थोड़ी बच्चों ने गलती से आपको बोल दिया पार्ट 4, ये पार्ट 4 नहीं, हमारा पार्ट 5 है। 4th हम करा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 33 तक क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 4 में, आज पार्ट 5 है। और पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन हमारा 34 होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट था इसलिए मैंने तो हटा दिया। पार्ट जो इसका 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन को हम लास्ट में दे देंगे। ठीक है, आज हम 35 से स्टार्ट करें। तुम्हारा आज पहला क्वेश्चन कौन सा है, पढ़ना। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि थैला में कुल 30 रुपए हो तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। इंग्लिश में और देख लेना सर। अ बैग कंटेन्स 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन इन द रेशियो 1:2:3। If the total amount in the bag is ₹30, then how many 5 पैसे coins are there? सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूं। सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम ही क्वेश्चन था। एक बार बच्चों आप देखना इस क्वेश्चन को। बच्चों करना इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर कुछ डाउट आता है आप कमेंट करना कि सर हमें ये डाउट है, तो मैं वो क्लियर करता हूँ फिर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मनोज piggy bank the total coins of 50 paise, 1 rupees and 2 rupees in the ratio 4:3:6, whose value coins are rupees 221. How many coins of 50 paise are there in that piggy bank? हिंदी में देखते हैं। मनु के गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के कुल सिक्के 4:3:6 के अनुपात में हैं, जिनका मूल्य के 221 रुपए है। उस गुल्लक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सेम क्वेश्चन, पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं। आप खुद से एक बार ट्राई करना। अगर नहीं हो पाता ना, फिर भी अगर आपके ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में जो भी डाउट हो वो मुझे बताना। और जिन बच्चों को हो जाता है क्वेश्चन, वो मुझे आंसर बताना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 2:3. If each number is increased by 20, their ratio becomes 3:4. Find the numbers. हिंदी में देखना इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखना इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तेरा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात, कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। इन संख्याओं का जो अनुपात है कितना है, 2:3। इन संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। अगर इन संख्याओं में 20 की वृद्धि कर देता हूं, प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि कर देता हूं, तो इनका नया अनुपात, जो नया अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाने लगेगा, 3:4 हो जाता है।
अगर मैं प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि कर देता हूं तो प्रत्येक संख्या का जो अनुपात हो जाता है वो चेंज होकर कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो देखना आपने अनुपात के अकॉर्डिंग इसमें कितना ऐड किया, यहाँ तो ऐड किया आपने, यहाँ पे ऐड कर रहे हो आप 1, यहाँ भी +1 हुआ और यहाँ भी +1 हुआ, और क्वेश्चन में कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है 20। तो आप क्या करोगे, इस +1 को किससे कंपेयर करोगे, 20 से। तो 1 बराबर 20 के, और ना फाइंड करने के लिए क्या बोला है, दो संख्याएं क्या कीजिए, संख्याएं क्या आपकी 2 है और 3 है। जैसे ही आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आई है तो इस 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा तो पहली संख्या की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही अगर मैं 3 में करता हूँ तो सेकंड संख्या की वैल्यू आ जाएगी। तो करना देखना ए और बी, ए कितना हमारा 2 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं 20 में, ऐसे ही 3 की रेशो कितना है, बी का रेशो 3, यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, और बी कितना है 20 या 60। तो आपकी दोनों संख्या आ गई है, पहली संख्या आपकी 20 और सेकंड संख्या आपकी 60। ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में, 40 और 60, ऑप्शन डी, यही आपका 40 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of two numbers is 19:26. If 2 is added to the smaller number, the ratio becomes 3:4. What is the larger number? हिंदी में देख रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? हाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना बच्चों क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, एक संख्या 19x और दूसरी संख्या है 26x। अगर मैं छोटी संख्या में छोटी संख्या में 2 जोड़ देता हूं तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये छोटी आपकी और ये है बड़ी। उसमें बोला है कि छोटी संख्या में 2 को ऐड करना है, तो छोटी संख्या 19x, इसमें जैसे मैंने 2 ऐड किया, और दूसरी संख्या क्या है 26x, तो इनका नया अनुपात चेंज जो अनुपात है इनका कितना हो जाएगा, वो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जाएगा। तो देखना इस 4 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में यहाँ करना तो कितना हो जाएगा, 1976x प्लस 4 दूनी 8 बराबर इस 26 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 3 गुनी 6 और 1 7 है। ये 76 उधर जाके 78 में से लेस हो जाएगा तो कितने बचेंगे 2x और बराबर में 8, तो x बराबर कितना है आपका 4। आपके पास x की वैल्यू आ गई है। इसमें बोला क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 26x है ना। इस 26x में यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना 4 और 4 की मल्टीप्लाई 26 में करना और आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो देखना हमारी बड़ी वैल्यू क्या आई है, बड़ी वैल्यू हमारी आई है आपकी रेशियो में जो है बड़ी वैल्यू क्या है 26x, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4। 26 इंटू 4 4 6 24 4 2 8 और 2 10, तो कितना है आपका आंसर 104। किस ऑप्शन में 104 आपका आंसर आया 104, ऑप्शन बी। देखना इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन two positive numbers is 160 and their ratio is 5:3. What is the product of the two numbers? हिंदी में देखना, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:6 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए।
देखना क्वेश्चन ये वाला कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 160 और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। अब दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं में कौन सी मान लेता हूं, एक है ए और दूसरी है बी। इन दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, वो कितना है 5:3 है। 5:3 है। इसने क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और आपके अनुपात के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 में 3 जाएंगे 2। आपके अनुपात के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आया वो कितना है 2 आया है और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया 160। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 बराबर 160 के। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आया 2 8 16, एक बराबर 80 के। जब 2 की वैल्यू 160 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब 80 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी, अगर 3 में करूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो करना है इसकी दोनों वैल्यू निकालना, पहली भी और दूसरी भी। तो ए और बी, ए कितना आएगा 5 गुना 80 और बी कितना आएगा 3 गुना 80। ये कितना 8 पंजे 40 और बी कितना आया 8 या 24। इसने पूछा क्या है, कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो गुणनफल बताने के लिए क्या करना, दोनों संख्याओं की आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दोनों का गुणनफल आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0 0 0 और 4 चौक 16 और 4 तो 8 हो रहे 9। तो आपका जो गुणनफल आया है, प्रोडक्ट आया है दोनों संख्याओं का, वो कितना आया है 96,000, 96,000। नेक्स्ट, the sum of three numbers is 51 if the ratio of the first to the second is 4:5 and the ratio of the first to the third is 1:2, then find the product of the three numbers। हिंदी में देखना, तीन संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, तीन संख्याओं का योगफल 51 दे रखा है। तीन संख्या मान लेता हूं, तीन संख्या क्या है ए बी और सी। तीनों का जो योगफल है, तीनों संख्याओं का टोटल सम जो है वो कितना है 51 है। अब इसने क्या बोला है, इसने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है कि पहली संख्या कौन सी ए, पहली संख्या ए, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 4:5 है। पहली का दूसरी से अनुपात कितना है 4:5 है। पहली संख्या क्या हमारी, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या है बी। इन दोनों का जो रेशियो कितना है 4:5 है। इन दोनों का रेशियो कितना 4:5 है। अभी क्या बोला है इसने, तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात, इस पहली का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है, पहली का तीसरी संख्या मतलब तीसरे अनुपात ए और सी का जो रेशियो है वो कितना है 1:2 है, 1:2 है। तो बोला है तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताना है। तो तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताना है तो कैसे लिखेंगे इसे, ये जो आपका रेशियो ना ए रेशियो बी, इस ए रेशियो बी को चेंज कर देना, ऐसे पलट के लिख देना। तो देखना यहां लिखता हूं, इस वाले रेशियो को कैसे लिखना है आपको B:C लिखना है। तो अगर आपने B को इधर लिखा है तो 5 को भी इधर लिखो, कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। और इसे ऐसे लिख दिया ना, ये B:A हो जाएगा, B:A। और इस वाले को आप ऐसे लिख देना ना, इसको कोई चेंज नहीं करना। ये कितना हो जाएगा A:C बराबर 1:2। और आपको यहाँ से
ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बताई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप उल्टा लाइन बना देना, 5 की मल्टीप्लाई करना 1 में, और 1 की मल्टीप्लाई करना 4 में, और 4 की मल्टीप्लाई करना 2 में। आपकी बी, ए और सी की वैल्यू निकल कर जाएगी। तो बी, ए और सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी, ए और सी तीनों की वैल्यू निकल के आएगी। देखना, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। 1 की मल्टीप्लाई 4 में करूँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ से इस 5 की मल्टीप्लाई तो करी मैंने 1 में, तो कितना है, 5 एकम 5, तो बी की वैल्यू आ गई है। अब 1 की मल्टीप्लाई करी मैंने 4 में, तो 4 एकम 4, ए की वैल्यू आ गई। अब 4 की मल्टीप्लाई करी है मैंने 2 में, तो 4 दूनी 8, सी की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। सॉरी, क्वेश्चन तो खत्म हो ही नहीं है, अभी तो हमने इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकाला है, ओरिजिनल संख्या थोड़ी ना निकाली है। अभी तो इनका रेशो आया है, अनुपात आया है, और अनुपात में तो कोई भी संख्या कंप्लीट होती नहीं है। तो ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखना, आपके पास तीन संख्या है, बी, ए और सी। अगर मैं तीनों संख्याओं का सम करता हूँ, तीनों संख्याओं का यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, सम, तो मेरा सम कितना है टोटल, 8 और 4 12 और 5 17। इन तीनों संख्याओं का जो सम आया है वो कितना आया है, 17 है। इन तीनों संख्याओं का सम मतलब योग कितना आया है, 17 आया है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 51, कि तीनों संख्याओं का योगफल 51 है। तो हमारा योग कितना है, 17 आया, क्वेश्चन में 51 दिया है। तो दोनों सम की कंपेयर करना आप, 17 बराबर 51 के एक बराबर कितना हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51। जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, एक यूनिट की वैल्यू 3 आई है, और 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, 4 में करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 8 में करूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। और जो आपके पास ओरिजिनल तीन संख्या आएंगे उन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उनकी गुना कर देना, आपके पास नया गुणनफल आ जाएगा। तो करना इस 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और 3 की मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। ये तीनों संख्या आ गई है आपके पास, तीनों ओरिजिनल संख्या। इन तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि तीनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, गुणनफल कितना होगा। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 12 चौक 45, 12 दूनी 24 और 4 28, और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 32, और 15 दूनी 30 और 13 43, 43। इन तीनों संख्याओं की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका, 4320। 4320 देखना ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए में, यही आपका आंसर 4320। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना आप, a sum of money is divided between Shivani and Pranita in the ratio of 5:7. If Pranita gives rupees 5 to Shivani, the ratio changes to 3:4. What is the amount divided? शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है। देखना क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। दो लड़कियां हैं, एक है शिवानी और एक है परिणीता। इन दोनों के पास जो अमाउंट है वो कितना है, दोनों के पास है, शिवानी के पास है 5 रुपए और परिणीता के पास है 7 रुपए। इतने क्या बोला है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है,
परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है। तो ये तो अनुपात है इन दोनों का, और अनुपात में कोई भी संख्या कंप्लीट नहीं होती है, तो इसमें मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करी, इनकी ओरिजिनल राशि आ गई। शिवानी के पास है 5 रुपए और परिणीता के पास है कितने, 7x। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला, परिणीता 5 रुपए शिवानी को दे दी है। अगर परिणीता शिवानी को 5 रुपए देगी तो शिवानी के पास तो 5 रुपए ऐड हो जाएंगे और परिणीता के पास 5 रुपए लेस हो जाएंगे। अगर ये 5 रुपए परिणीता शिवानी को देगी तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 5 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, उसके पास हो जाएंगे 5x + 5। और परिणीता के पास कितने बचे, इसके पास 5 रुपए कम हो गए हैं, तो 7x - 5। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 3:4 हो गया है। इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो निकालना इन दोनों का अनुपात। शिवानी के पास कितने, 5x + 5 और परिणीता के पास है 7x - 5 और इनका रेशो, दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 है। 3:4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा, 4 पंजे 20x + 4 पंजे 20 बराबर 3 सत्ते 21 x और 3 पंजे 15। अगर 20x उधर जाएगा तो कितना बचेगा x, और 15 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 35। आपने x की वैल्यू फाइंड की है, x की वैल्यू कितनी आई है, 35। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो शिवानी के पैसे आ जाएंगे, क्योंकि शिवानी के पास कितने रुपए हैं, 5x रुपए हैं, और परिणीता के पास कितने हैं, 7x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना, और x की वैल्यू पुट करोगे दोनों की वैल्यू निकल कर जाएगी, कितनी आएगी देखना, 5 × 35, और यहाँ से निकालो कितनी आएगी, 7 × 35। उन्होंने पूछा क्या है कि विभाजित की गई धनराशि, तो इसे इतना लंबा मत करो, जो पूछा है वो निकालो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से आप शिवानी के निकालोगे पहले, फिर परिणीता के निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे। तो ऐसा अच्छा है इन दोनों को पहले ही ऐड करो। तो टोटल जो धनराशि थी शिवानी और परिणीता के बीच जो राशि बांटी गई है वो कितनी बांटी गई है, देखिए ना, परिणीता को कितनी दी है, 7, और शिवानी को कितने दिए, 5। अगर मैं दोनों का देखूं, दोनों कितने मिले हैं, इन दोनों को ऐड करूं तो 5x + 7x दोनों को मिले हैं 12 और 5, सॉरी 5 और 7 12x मिले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो दोनों की टोटल राशि आ जाएगी जो दोनों में बांटी गई थी। तो लिखना 12 × 35, ये कितना है, 12 पंजे 66, 12 36 और 6 42। तो जो टोटल राशि दोनों में बांटी गई थी, विभाजित की गई थी, डिवाइड की गई थी, वो कितने डिवाइड की थी, 420। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लेना बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर्स of students in 3 classes is 2:3:5. If the number of students in each class is increased by 30, then this ratio changes to 4:5:7. Find the total number of students after the increase. हिंदी में देखना, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 23 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 3 5 है। 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं मान लेते हैं, वो कौन कौन सी है, ए, बी और सी। इन तीनों में जो स्टूडेंट का अनुपात है वो कितना है, 2 3 और 5। कह रहा प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, अनुपात में कोई भी संख्या कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है,
ये सब पूरी करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो कक्षा ए में कितने छात्र हैं? 2x है। कक्षा बी में कितने छात्र हैं? 3x है। और कक्षा सी में कितने छात्र हैं? 5x है। कह रहा अगर प्रत्येक कक्षा में 30 की वृद्धि की जाती है, मतलब हर एक कक्षा में 30 स्टूडेंट और आ जाते हैं, इसमें अगर 30 स्टूडेंट और आ जाएंगे, 2x, ये 3x, ये 5x, प्रत्येक कक्षा में 30 स्टूडेंट और आ गए हैं। 30 यहाँ पे आए हैं और 30 ही यहाँ पे आए हैं और 30 ही कक्षा सी में आए हैं। तो इन तीनों का अनुपात चेंज होगा, कितना हो गया है? 4:5:7 हो गया है, ठीक है। और देखना ये सब कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखूंगा ए और बी का, तो ए और बी का अनुपात कैसे देखूंगा कि ए में कितने स्टूडेंट है? 2x प्लस 13 अपॉन 3x प्लस 30, और इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:5। इन दोनों का अनुपात है 4:5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपकी यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी? 5 दूनी 10, x 5 किया 15 बराबर 4 दिया 12x और 4 दिया 12। अगर 10x बढ़ जाएंगे तो 12 में स्लैश होंगे, कितने बचेंगे? 2x। और 120 अगर ढल लाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 150 में से 150 में से 120 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 30। x बराबर कितना है हमारा? 50। x बराबर आया 50। इन्होंने बोला क्या है, मतलब फाइंड क्या करने के लिए बोला है कि वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द इंक्रीज, मतलब इंक्रीज के बाद टोटल स्टूडेंट कितने हो गए तीनों क्लास में। तो देखना तीनों क्लास में कितने हो गए हैं। आप यहाँ देखना इंक्रीज से पहले प्रत्येक कक्षा में 30 स्टूडेंट ऐड करने से पहले क्लास में कितने छात्र थे? यहाँ थे 2x, यहाँ थे 3x और यहाँ थे 5x। तीनों में कितने थे? अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ तो तीनों में कितने हैं? 2, 3, 5 और 5 10x, ठीक है। 10x तीनों क्लास में स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या बोला है कि प्रत्येक क्लास में 30 स्टूडेंट और ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर एक क्लास में 30 करे हैं और इसमें भी 30 करें और इसमें भी 30 करें तो टोटल में कितने ऐड किए? 90। तो नए टोटल छात्र कितने हो गए हैं? कुल छात्र कितने हो गए हैं? पहले से मौजूद छात्र कितने थे? 10 है। पहले से थे 10x। अब 10x में 30 यहाँ पे ऐड किए, 30 यहाँ पे ऐड किए और 30 यहाँ पे ऐड किए, टोटल ऐड किए 90। ये आपके टोटल छात्र की संख्या है 10x प्लस 90। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा अगर मैं 15, तो 15 10 या 150 और उसमें 90 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 240। करना क्या देखना, 10x प्लस 90 और x की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की है? 15। तो 10 इंटू 15 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा ऐड करके? ये हो जाएगा आपका 240। यही है आपका आंसर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट, if the ratio of three numbers is 3:2:1 and half of their sum is 72, what is the square of the smallest number? इन्होंने क्या बोला है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा कितना है? 72, 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखो तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2:1 है। तीन संख्याएं हैं मेरे पास, इन तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2:1। इन तीनों संख्याओं का अनुपात कितना? 3:2:1। बोला और उनके योग का आधा
72 है। तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग देखना, इन तीनों के योग का आधा मतलब इनके सम का हाफ कितना होगा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का सम कर देता हूं, इन तीनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का सम का हाफ मतलब आधा कितना हो जाएगा देखना। 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 और इनका हाफ 2 से डिवाइड कर देना, करना है तो इसका आधा, तो इनका आधा कितना हो गया ये 3। और क्वेश्चन में कितना दिया है, तीनों के सम का हाफ क्वेश्चन में दिया है 72। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा मैं 7 3 बराबर 72, एक बराबर कितना है 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, एक बराबर कितना है आपका 12। अब इस 24 सॉरी एक बराबर है आपका 24, इस 24 की मल्टीप्लाई आप इन तीनों संख्याओं में करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें करना क्या है, जो ऐड करने के लिए बोला है हमें सिर्फ उतना ही करना है। इसमें क्या बोला, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताओ। तो सबसे छोटी संख्या तीनों में कौन सी है, ये 3, ये 2, ये 1। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 1। और 1 यूनिट की आपने वैल्यू निकाली है कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली आपने 24। अगर 24 की मल्टीप्लाई में 1 कर देता हूं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी इन तीनों में 1। इस 24 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। कितना है 24। हमारे पास सबसे छोटी संख्या आ गई है, उसमें बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है, इसका वर्ग कर देना 24 का। तो 24 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 576। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट देखना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखना, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 if 3 is subtracted from both the numbers the ratio becomes 2:3। find the sum of the numbers। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल